नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको बहुत सारा प्रेम। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो मैं एक पर्सन पे बना रहा हूँ और एक स्त्री पे, एक फीमेल साधिका के बारे में बना रहा हूँ जिसने मुझसे प्रश्न पूछा है। यदि आप एक फीमेल हैं और साधना करना चाहते हैं और इसी जन्म में मुक्ति पाना चाहते हैं, इसी जन्म को आप बेकार नहीं करना चाहते हैं, आपने सब कुछ देख लिया है, अब आप साधना के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसको अच्छे से समझ लें। अगर आप इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं, आप कुछ भी कर लें, आप मुक्त नहीं हो सकते। आप मोक्ष के लिए कितना हाथ पांव मारें, गुरु भी आपके साथ खड़ा हो जाए तो भी आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसको अच्छे से, इस वीडियो को अच्छे से देख लें। एक फीमेल साधिका ने मुझसे पूछा है कि गुरुदेव, मैंने आपकी कुछ वीडियो देखी है और मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जो सत्य है वही आप बोल रहे हो। ये सुन के मुझे भी अच्छा लगा कि कम से कम इस पृथ्वी पर कुछ तो लोग हैं जिनको सत्य पसंद है, जो सत्य सुनना चाहते हैं, वरना तो लोग सिर्फ झूठ ही पसंद करते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न को लेते हैं। मैं साधना करना चाहती हूँ और मोक्ष पाना चाहती हूँ। मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा हुआ है, मेरा परिवार भी मेरे को सपोर्ट कर रहा है, मैं एजुकेटेड भी हूं, सब चीजें ठीक है। अब आप मेरी बातों को सुने और समझें। यदि किसी स्त्री को मुक्त होना है तो सबसे पहली बात जो है, उसको अपने पांव पे खड़ा होना चाहिए। अर्थात वो आर्थिक रूप से उसे मजबूत होना चाहिए। आप, आपके हस्बैंड या आपके पिता या आपका भाई, जो भी कुछ है, वो चाहे एक महीने के 10 लाख रुपए कमाते हो, आपको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, मगर फिर भी आपको अपने पांव पे खड़ा होना चाहिए। क्यों कह रहा हूं, वीडियो आगे देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्यों कह रहा हूं। आपको अपने पांव पे खड़ा होना चाहिए। दूसरा, आपका मोह परमात्मा की तरफ होना चाहिए। 99% फीमेल, 99 भी क्यों कहूं, 100% फीमेल, वो अपना जीवन अपने भाई बहनों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, और फिर आगे बढ़े हुए तो अपने पति के लिए, और फिर आगे बढ़े तो अपने बच्चों के लिए, इन सब के लिए ही करते 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 फीमेल एक टाइम ऐसा आ जाता है जब वो फीमेल अब अपने शरीर से कुछ कर नहीं पाती, शरीर बूढ़ा होने लगता है, अब वो शारीरिक क्षमताएं नहीं है। और जब शरीर बूढ़ा होने लगता है और दिमाग कमजोर होने लगता है, तब वो सोचती है कि मैं मोक्ष की तरफ जाऊं, तब तो मोक्ष में कुछ अब है ही नहीं, शक्ति ही नहीं है, मोक्ष की तरफ जाओगे क्या तुम? और उस समय परिवार कहता है कि तुम्हारी अब जरूरत नहीं है। तुम ये कह सकते हो मेरा परिवार ऐसा नहीं। मैं एक साधिका का एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक साधिका के साथ अभी ये घटना घटी। उस साधिका का मैं नाम नहीं ले सकता, मेरी बहुत प्यारी साधिका है, 5-6 साल से मेरे साथ जुड़ी हुई है। उनकी अपने पति से थोड़ी सी छोटी सी बात पर बहस हो गई। उनके पति ने कहा कि तुम ये काम कर दो। उन्होंने कहा मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं किसी की नौकर थोड़ी ना हूं। और उनके पति ने कहा कि दोबारा अगर ऐसे बोला तो घर धक्के देके घर से बाहर निकाल दूंगा, और तेरी औकात एक कुत्ते से भी बदतर है। समझ रहे हो? उस स्त्री को भी था कि मेरा परिवार मेरी पूरी सपोर्ट करता है, मैं जो करना चाहती हूं मैं कर सकती हूं, मैं पूरी तरह से आजाद हूं। मगर ये घटना घटी, उसने मुझे बताया, मैंने भी उसे यही बताया कि ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि तुम समझो, तुम आज तक भी अपने पांव पे नहीं खड़ी हुई, और आज अगर तुम्हें घर से बाहर निकाल भी दिया तो
तुम क्या कर लोगी? क्या कर लोगी तुम? 99, 100%, 101% इंडिया के अंदर स्त्री का जीवन ऐसे ही चला जाता है। वो बूढ़ी हो जाती है फिर भी उसे आजादी नहीं होती। क्यों आजादी नहीं होती? क्योंकि आजाद होने वाला उसने कोई काम ही नहीं करा होता। तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हारे को ध्यान का मार्ग बताऊं, तुम साधना करो। अभी तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ खड़ा हो। ये प्योरिटी में सत्य बता रहा हूं। यदि किसी स्त्री को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं और तुम्हें डरा रहा हूं, तो तुम आंख नहीं खोल पा रहे हो। ये प्योरिटी में तुम्हें सत्य बता रहा हूं। जब तुम ध्यान साधना करोगे और तुम्हें आजादी महसूस होगी, भीतर से तुम कहोगे कि हाँ, अब मैं जीवन को जीना चाहती हूं, अब मैं गीत गाना चाहती हूं परमात्मा के लिए, अब मैं घर के काम नहीं करना चाहती, मैं साधना करना चाहती हूं। और जब तुम्हारे घर के लोग देखेंगे तुम घर पे ना ध्यान देकर साधना में ध्यान दे रही हो, तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो छूटते ही ये कहेंगे, एक शब्द जरूर कहेंगे, या तो गुरु को चुन लो या परिवार को चुन लो। और मेरे पास ऐसी बहुत सारी फीमेल साधिकाएं जिनको अंततः परिवार को ही चुनना पड़ा। मोक्ष को उन्होंने ठुकरा दिया, परमात्मा को उन्होंने नकार दिया, अब नहीं। मगर इतने समय की यात्रा बर्बाद हो गई, अब वो वहां जी नहीं पा रही। अब उन्हें अगर कहा जाए कि ये गंदा खाना तुम्हें खाना पड़ेगा, नहीं तो धक्के देके घर से बाहर निकाल देंगे, तो वो मजबूरी में गंदा खाना भी खाएगी। वो डर गई। डर क्यों गई? क्योंकि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें लगता है तुम्हारा परिवार साथ दे रहा है। अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली में एक साधिका है, मैं उनसे मिला तो नहीं हूं। मेरे किसी साधक के पास फोन था, उन्होंने मैसेज करा उनको और उनसे सारी डिटेल पूछी। उन्होंने कहा कि मेरा परिवार मेरा साथ देगा, मेरा पति मेरा साथ देगा। मगर मुझे पता है ये सिर्फ शुरू शुरू की बातें, साथ नहीं कोई देता है, कोई नहीं चाहता। हम सब लोग बुद्ध पुरुषों की, साधुओं की, संतों की फोटो लगा के पूजा करना पसंद करते हैं। हमारे घर में कोई मोक्ष को उपलब्ध हो जाए, ये हम नहीं पसंद करते। एक पुरुष को ही मोक्ष प्राप्त करने में इतनी समस्याओं को फेस करना पड़ता है, वो ही नहीं निकल पाता इन झंझटों से। परिवार जो है, इनसे वही नहीं निकल पाता, और एक स्त्री कैसे हिम्मत कर पाएगी? तुमने अपनी शक्तियों को पहचाना ही नहीं। दुर्भाग्य की तो बात ही है ये। तुम सदा निर्भर रहना चाहती थी और सदा तुम निर्भर होकर ही जी। जब घर में थी, कोई बात हो जाएगी तो भाई मेरी रक्षा करेगा, पिता मेरी रक्षा करेंगे। अरे क्यों करेंगे भाई, तुम अपनी रक्षा खुद करो। सपने देखना चालू कर देते हैं। एक फीमेल थोड़ी सी बड़ी होती है, इंडियन फीमेल तो खास तौर की, वो थोड़ी सी बड़ी होती है, सपने देखना चालू कर देती है। कोई मेरी जीवन का राजकुमार आएगा, कोई मेरे जीवन में एक राजकुमार आएगा, उसके साथ मैं जीवन को अच्छे से जीऊंगी। अरे तुम अच्छे से अभी भी जी सकती हो। अच्छे से जीने के लिए राजकुमार के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं। और राजकुमार कभी ऐसा नहीं समझते, वो कभी ऐसा नहीं सोचते कि कोई एक रानी आएगी मेरे जीवन में और मैं अच्छे से जीऊंगा। उनके दिमाग में तो पता नहीं कितनी रानियां होती हैं। तो तुम सोचते हो कोई राजकुमार आए। निर्भरता, इस निर्भरता से तुम कब मुक्त होगे? और जो इस निर्भरता से ही मुक्त नहीं हो पा रहा, वो मोक्ष को कहां से प्राप्त करे? मुझे पता है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और जब आप देखेंगे तो आप इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे, और कमेंट्स में कुछ उल्टे सीधे कमेंट्स लिखेंगे, मुझे मालूम है। कोई भी पुरुष, इस ध्यान रखना, पुरुष के बारे में बता रहा हूं, कोई भी पुरुष कभी भी नहीं चाहता कि जो स्त्री उसके साथ जी रही है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाए। कोई भी, इस पूरी पृथ्वी पर कोई भी पुरुष ऐसा नहीं चाहता है।
एक एक दूरी तक छूट दी जा सकती, उससे ज्यादा छूट नहीं दी जा सकती। एक लिमिट तक आपका दायरा बांध दिया है। यूं समझे जैसे तिहाड़ जेल के अंदर, एक बहुत बड़े जेल के अंदर एक कैदी को रख दिया और उसे कहा कि 3-4 किलोमीटर तक घूमो, तुम जो करना है 4 किलोमीटर के दायरे में तुम करो, जो करना है, ये तुम्हारी आजादी है। क्या सच में ये आजादी हुई? क्या सच में ये आजादी हुई? यही फीमेल के साथ है, और यही फीमेल मेल के साथ करती है। कोई भी स्त्री, उसका पति शराब पीता है, स्वीकार है। उसका पति किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया, स्वीकार है। उसका पति कुछ और करता है, स्वीकार है, क्योंकि एक ना एक दिन तो वो छोड़ ही देगा ना। मगर उसका पति साधना करने लगे, अब तो ये गया हाथ से। अब तो जो अहंकार की तृप्ति होती थी, अब ये ना कर पाएगा। अब ये नहीं कहेगा कि इस पूरी पृथ्वी पर सबसे सुंदर तो मेरी पत्नी है। अब इसे पता है सुंदरता की कोई सीमा नहीं, यह सभी सुंदर है, असुंदर है ही कहां पर। तुम समझो मेरी बात। यदि तुम अपने पांव पे खड़े नहीं हो सकते, यदि आज तुम्हें रोटी खाने के लिए किसी का मोहताज होना पड़ता है, यदि आज तुम किसी दूसरे पे निर्भर हो, तो तुम साधना में कुछ नहीं कर पाओगे, अपने को धोखा दे पाओगे। एक लिमिट तक बस करोगे, उससे ज्यादा तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। परमात्मा तक पहुंचना एक पागल पर एक जुनून है। मैं तुम्हें अपनी ही बात बताता हूं, इसे भी समझ लो अच्छे से। काफी सारे परिवार जुड़े हुए हैं, और जब वो परिवार कहते हैं गुरुदेव आप हमारे घर में आए, तब मुझे कई बार सोचना पड़ता है कि मैं उनके घर में जाऊं या ना जाऊं। गुरु मां से भी मैं बोलता हूं कि अगर हम उनके घर जा रहे हैं तो हम उनके घर ऐसे ऐसे बात करेंगे। क्यों बोलता हूं? क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी पत्नी भी परमात्मा को प्रेम कर रही है, तुम भी प्रेम कर रहे हो। मगर जब ये प्रेम फैलने लगता है, और जो जीवित गुरु को देख ले, साक्षात परमात्मा को देख ले, वो परिवार में कंफर्टेबल हो ही नहीं सकता। वो देर सवेर गुरु की तरफ भागना चालू कर देगा। अब ये दूसरा पार्टनर जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। गुरु जिस परिवार में पांव रख दे, वो परिवार इकट्ठा नहीं हो सकता, वो परिवार बिखर जाएगा और परमात्मा की तरफ गति करेगा। जब पुराना टूटता है तभी नया बनता है, इसे याद रखना। तुम सोच रहे हो कि पुराना टूटे ही ना और हम नया बना दें, यह संभव नहीं है। गुरु जहां पांव रख देता है, गुरु को पता है कि यहां क्या होने वाला है, इसलिए गुरु अपना पांव वापस खींच लेता है, क्योंकि अब दिक्कत होगी। और ये मैं ऐसा नहीं कोई कथा कहानी या किताब पढ़ के बता रहा हूं, किताब तो मैं कभी पढ़ता ही नहीं। धार्मिक किताबों में जितना कचरा लिखा है, उससे ज्यादा अच्छा तो चंपक वगैरह जो आती हैं वो पढ़ लो, फनी बुक पढ़ लो। किताबें तो मैं पढ़ता ही नहीं। मगर जो तुम्हें बता रहा हूं ये मेरे अनुभव है, मैंने ऐसा देखा है, ऐसा होते हुए देखा है मैंने। क्योंकि एक पति का प्रेम अपनी पत्नी के लिए कम हो गया, अपने बच्चे के लिए कम हो गया, और अपने गुरु के लिए ज्यादा हो गया, कैसे वो परिवार बर्दाश्त कर पाएगा? और गुरु के प्रेम में जो पड़ा वो अब छूट नहीं सकता, क्योंकि उसे दिखता है कि मैं अब रोऊंगा, तड़पूंगा, और ये तो नर्क है और ये झूठ है। एक आदमी के लिए इतनी मुश्किल है, तुम स्त्री होकर कह रही हो मोक्ष पाना है। मेरी इन बातों को समझो। मोक्ष पाना है तो अपने मोह को परमात्मा की तरफ मोड़ो, अपनी आजादी को समझो, पांव पे खड़े होने की बात सोचो। घर गृहस्थी में तुम पिसते रहो, मरते रहो, अंततः तुम्हारा कुछ भी नहीं होने। मैं ये नहीं कह रहा घर गृहस्थी छोड़ दो, नहीं, घर गृहस्थी में रहो, मगर अपने लिए तो कुछ करो, अपने लिए तो तुम सोचो।
जब कभी ऐसी बात होती है और कोई स्त्री सादिक से मैं बात करता हूं, वो सादिका कहती है गुरुदेव मेरा तो मन करता है मैं मर ही जाऊं। मर के करोगे क्या? फिर दोबारा यहीं तो पैदा होगे, और फिर दोबारा पैदा होगे तो फिर क्या करोगे? जब तुम परमात्मा की तरफ चलते हो तो तुम आजादी को महसूस करते हो, और वो महसूस करने के बाद तुम उसे जीना चाहते हो, और ये परिवार समाज कभी भी तुम्हें उसको जीने नहीं देगा। मीराबाई की जब शादी कराई गई तो यही सोचा गया शादी करवा दो, लड़की अभी भटक रही है, बेकार की बातें कर रही है, इसकी शादी कराओ सब ठीक हो जाएगा। और उसने भी शादी कर ली, उसके पति ने, कि हाँ ठीक है, कोई शादी होगी, रिलेशन होंगे और ठीक हो जाएगा। ठीक हुआ नहीं कहीं, और बर्बाद हो गया और खराब हो गया। मीरा थोड़ी जिद्दी थी, तुम उतना जिद्दी नहीं हो सकते। ध्यान रखना इस बात। मोक्ष अगर पाना है तो पहले इसको अच्छे से देख लो और मेरी बातों को समझ लो, और यदि ये समझ आ जाए तो फिर सोचो क्या करना है। मैं तुम्हें परमात्मा तक लेके जा सकता हूं, मैं तुम्हें परमात्मा के आमने सामने खड़ा करवा सकता हूं, मैं कहीं नहीं पीछे हटने वाला। तुम कहां पर खड़े हो? तुम क्या कर सकते हो परमात्मा के? तुम क्या कर सकते हो? अपने से पूछो तुम क्या कर सकते हो। परमात्मा से न कहो कि तू मेरा साथ दे, अपने से पूछो तुम क्या कर सकते हो। और यदि सच में मोक्ष पाने की इतनी तीव्र इच्छा होती, परमात्मा के साथ इतना जीने की इच्छा होती, एक होने की इच्छा होती, सच में ये जीवन अगर नर्क लगता तो तुम अपने लिए कुछ इंतजाम कर ही लेते। अब भी नहीं करा, और मुझे यह भी पक्का पता है ये वीडियो देखने के बाद भी तुम नहीं करोगे। तुम रहोगे निर्भर, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है। हम फीमेल में सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बचपन से ही मारना चालू कर देते हैं। तेरी शादी होगी, पति ये करेगा वो करेगा, वो भी सपने देखती रहती है। शुक्र है अब कुछ फीमेल ने हिम्मत जुटाई है, वरना तो हम फीमेल को एजुकेशन भी पूरी नहीं देते थे, ग्रंथ पढ़ने की परमिशन नहीं थी, बात करने की परमिशन नहीं थी। अब तो चलो थोड़ा शुक्र है, अच्छी हुई स्थिति, फीमेल समझ सकती है, आवाज उठा सकती है। अब फीमेल पुरुष पे इतना निर्भर नहीं होती, मगर फिर भी डायरेक्शन गलत हो गई। अब वो पुरुष से कंपटीशन करने लगी। पुरुष अगर 2 गिलास शराब पीता है तो वो 4 गिलास पी रही है। पुरुष की अगर 2-3 गर्लफ्रेंड है तो उसके 15-20 बॉयफ्रेंड है। अब वो देख ही नहीं रही कि मुझे कहां जाना, अब कंपटीशन चालू हो गया। अगर मेरा पति भी स्मोक करता है, सिगरेट पीता है, तो मैं भी पीऊंगी। अब एक कंपटीशन चालू हो गया। उसे लग ही नहीं रहा कि ये पुरुष कीचड़ में धंसता जा रहा है, गिरता जा रहा है, मरता जा रहा है, इसका भविष्य क्या होगा। मगर नहीं, वो कंपटीशन में, वो कह रही है तुमसे पहले तो मैं बर्बाद हो जाऊं। आज से पहले इस पृथ्वी पर वेश्याएं थी, मगर आज पुरुष वेश्याएं हैं। आज पुरुष अपने आप को बेच रहे हैं स्त्रियों को खुश करने के लिए, और स्त्रियां उन्हें खरीद रही हैं। ऐसी स्त्री कभी भी किसी भी सदी में नहीं पैदा हुई जो अब पैदा हो गई है। ये हुई क्यों? कैसे हो गई ये स्त्री? थोड़ा सोचो। तुम मोक्ष की बात कर रहे हो, मैं खड़ा हूं, मैं तैयार हूं। जब तक ये शरीर मेरे पास है मैं बिल्कुल खड़ा हूं। तुम अपने को देखो। सच में यदि तुम्हें घर से निकाल दिया तो तुम डर, इतना तुम शब्द सुनने के बाद इतना डर जाते हो, इतने भयभीत हो जाते हो।
और जो तुम्हें ये शब्द कह सकता है कल को ये कर भी सकता है, ये भी ध्यान रखना। कल को ये हो भी सकता है, फिर क्या करोगे तुम? यही जीवन जो तुम्हें मिला यही तुम ढंग से नहीं जी पा रहे, तो मुक्ति कहां से घटेगी? ठीक है, मेरी बातें तुम्हें बहुत कड़वी लग रही होंगी, बहुत दुख देगी, और इसी पति के मोह से तुम नहीं निकल पाओगे। और तर्क बड़े अच्छे हैं। मेरी उस साधिका से दोबारा बात हुई, उन्होंने ऑडियो करा, मैंने उनका ऑडियो सुना, उन्होंने तर्क दिए बड़े अच्छे अच्छे कि अगर मैं चली जाऊंगी तो मेरे पति का क्या होगा, वो कह रही ये वो ऐसे वैसे। ठीक, अपने को धोखा देना बहुत आसान है। यदि मेरे साथ जुड़ के एक फीमेल को मोक्ष पाना है तो उसको ये बातें समझ जानी चाहिए, और यदि नहीं समझ कर फिर भी आप मेरे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि मैं आपको परमात्मा तक लेके जा सकता हूं, मैं आपको आमने सामने खड़ा कर सकता हूं। मैं यहां कुछ भी झूठी ऐसी बात नहीं कर रहा। मेरे को जब कोई साधक कहता कि मेरा परिवार टूट रहा है, उसे कैसे मैं जोड़ूं, तो मुझे हंसी आती है। यहां किसका परिवार जुड़ा हुआ है? परिवार का मतलब ही ये होता है कि एक दूसरे को हम ढो रहे हैं, आनंदित नहीं। सत्य यही है, तुम स्वीकारो या न स्वीकारो, हम एक दूसरे को ढो रहे हैं, आनंदित नहीं। मैं अपने परिवार को प्रेम करता हूं। कब तक मैं अपने परिवार को प्रेम करता हूं? जब तक वो मेरे अहंकार की तृप्ति करता, जब तक वो मेरी बात मानता, तब तक मैं प्रेम करता हूं। जिस दिन उन्होंने सर उठा दिया कि हम तुम्हारी बात नहीं मानते, उस दिन खत्म हो गया सारा। यही तो प्रेम है, अहंकार की तृप्ति ही तो प्रेम है। हमारी समझ उससे ऊपर ज्यादा बड़ी नहीं। एक मेरे बहुत अच्छे प्रेमी हैं, साधक हैं, मैं उनके घर गया, उनसे बात कर रहा था, उसके बाद मैं आ गया, बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा ही हुआ। दूसरे तीसरे दिन उनके घर में आपस में कोई सी बात को लेकर झगड़ा हुआ, और उन्होंने अपनी पत्नी को 2-3 खींच के थप्पड़ मार दिए, और वो गिरी, उसके यहां से खून तक निकल गया। उनकी पत्नी ही ने मुझे बताया कि गुरुदेव ऐसा ऐसा हो गया, और उन्होंने मुझे आज थप्पड़ मारे। मैं क्या करूं? मैं इस आदमी के साथ नर्क जी रही हूं। मैंने कहा तुम शांत हो जाओ, हम 5 दिन के बाद बात करते हैं। 5 दिन के बाद मैंने उनको एक ऑडियो भेजा, मैंने बोला कि आप बताओ क्या बात हुई। उसने कहा कोई कुछ नहीं गुरुदेव, पति है, इंसान है, गुस्सा आ जाता है, मार दिया, बस इतनी सी बात थी। मैंने उसके पति से पूछा कि क्या हो गया था उस दिन। उसके पति ने बताया, मेरे साधक ने बताया कि बहुत गुस्सा आया और ऐसा लगा कि इससे शादी करके नर्क जी रहा हूं, और मारा भी, और मुझे कोई गलानी महसूस नहीं, मुझे कोई गिल्टी महसूस नहीं हुई। और मैंने कहा फिर? उसने कहा फिर होना क्या था, 20-25 हजार रुपए उसे शॉपिंग के लिए दे दी, वो शॉपिंग करने चली गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया। क्या तुम्हारा आत्मविश्वास है? क्या तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है? क्या तुम मोक्ष की बात कर रहे हो? तुम किसी और गुरु से मोक्ष की बात करो, मुझसे कहां कर रहे हो? मैं तो तुम्हें आईने के सामने खड़ा करके दिखा दूंगा तुम कहां हो और मोक्ष कहां है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा होगा, और ये वीडियो देखने के बाद आपको दुख भी हो रहा होगा। ये सत्य सुनने की मुझे पता आपको आदत नहीं है, आपको तो दूसरी आदतें हैं जो मैं कभी भी पूरी नहीं कर सकता, ना ही उसके बारे में बोल सकता। ठीक है, यही कहूंगा, अपने बारे में सोचें, सोचें परिवार के बारे में, सोचें बच्चे के बारे में, मगर इस बात को भी समझें आप इन सबकी इच्छा पूरी करने के लिए तो नहीं पैदा हुए ना। आपका भी तो अपना जीवन है, आपको भी तो यहां जीना है, आपको भी तो हमेशा के लिए पृथ्वी छोड़कर उस निराकार में जाना है। समझो, तुम अगर अपने बारे में नहीं समझोगे तो तुम्हारे बारे में कोई भी नहीं समझेगा। तुम यदि अपने बारे में नहीं सोचोगे तो तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचेगा। तुम यदि अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तुम यदि खुद जीना नहीं चाहोगे तो कोई भी तुम्हें जीने भी नहीं देगा।  तुम यदि अपने बारे में नहीं सोचोगे तो तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचेगा। तुम यदि अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तुम यदि खुद जीना नहीं चाहोगे तो कोई भी तुम्हें जीने भी नहीं देगा।
इसे ध्यान रखना। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।